कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी, और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है। न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पर भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते हैं परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि वो हर जगह कमी ढूंढते हैं। इसलिए नेताजी के ना रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। और लोग तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहां के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। लोकसभा मैनपुरी की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली विधानसभा जसवंत नगर, और जसवंत नगर को सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाला ब्लॉक सैफई, उसके कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हमने आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक सवाल नेताजी का है, यहां जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं नेताजी से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं, और नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहां के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष में और आप लोगों के सहयोग में नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। उनके काम करने का तरीका यहां कोई ऐसा नहीं जो मैं जानता रहा हूं। नेताजी के साथ रहने वाले यहां के बहुत सारे लोग हैं, और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं,
मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी, और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर में अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। बहुत सी सरकारें यहां के लोगों ने देखी हैं, लेकिन ये पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो, और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने हैं उस पर भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते हैं परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि वो हर जगह कमी ढूंढते हैं। इसलिए नेताजी के ना रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। और लोग तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। और कहीं ना कहीं नेताजी ये देख भी रहे होंगे कि हम लोग आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रहे हैं, और ये शुरुआत है कि हम सब लोग एक हो गए। आने वाले समय में परिणाम बताएगा कि ये परिणाम कितना बड़ा होने जा रहा है। और सैफी के लोग अगर मना लें, सैफी के हमारे ये सभी कार्यकर्ता नेता जो बैठे हैं, अगर ये गांव-गांव जाकर के मना लेंगे तो शायद ही कोई खिलाफ वोट डालने जाएगा, क्योंकि सड़क पे सब चलते हैं, अस्पताल में सब आते हैं, एम्बुलेंस सबके लिए है, जो काम हुए हैं वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं हुए हैं। ये तो बीजेपी का प्रचार है और हमसे विरोध करने वाले लोगों का प्रचार है कि हम एक ही परिवार की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है, एक ही धर्म के लोगों को सहारा देते हैं। ये केवल हम लोगों के खिलाफ झूठा प्रचार है। नेताजी ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की, नेताजी ने हम लोग को सौहार्द की राजनीति सिखाई है, और कैसे लोगों का सम्मान करना है उस रास्ते को दिखाया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब नेताजी नहीं है तो ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।